नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वाहिगुरु जी के खालसा, वाहिगुरु जी के फतह। दरअसल तेजस्वी यादव जो है जन विश्वास यात्रा पे निकले हैं। लगभग 9 से 10 दिन का जन विश्वास यात्रा है, जो कि 1 मार्च तक खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक क्यों यात्रा निकाली गई है, दरअसल इस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो नया समीकरण उन्होंने गढ़ा है उस पर चर्चा करते हैं। जी हाँ, पहले बस बोला जाता है एमवाई की पार्टी, माई पार्टी, मुस्लिम और यादव की पार्टी आज माई बाप की पार्टी बन गई है। इसका मतलब क्या है, एम वाई मतलब मुस्लिम यादव से अब इनको बाप क्यों बनना पड़ा। दरअसल बाप इसलिए बनना पड़ा, माई बाप दोनों का गठजोड़ इसलिए करना पड़ा क्योंकि यूपी का हालत यदि आप देखिएगा अखिलेश यादव को, तो बस वो मुस्लिम और यादव के भरोसे जो भी सीटें जीत के आए हैं पिछले चुनाव में, बस मुस्लिम और यादव। अदर बॉयज बहुत कम ही है कि जनरल हो या दलित हो, माँ दलित हो, ये सबका वोट मिला हो। तो उन्होंने देखा कि अखिलेश यादव के साथ क्या हो रहा है, यदि मैं भी वही बन के रह जाऊंगा, हमारी पार्टी वही बन के रहेगी, तो हम लोग हमेशा विपक्ष में बने रहेंगे। तो उन्होंने एक नया गठजोड़ बनाने की कोशिश की, जो कि माई बाप का समीकरण के साथ एम वाई मुस्लिम यादव, बी फॉर क्या बोलते हैं बहुजन, ए फॉर अगड़ा, ए फॉर आधी आबादी और पी फॉर पुअर मतलब गरीब आदमी। बाप को जोड़ना इसलिए जरूरी था कि मुस्लिम यादव का परसेंटेज ऑफ वोट 31% है, नो डाउट बहुत ज्यादा परसेंट है, 30 से 31%। लेकिन बाकी 70% जब तक आपके साथ 70% कुछ भी परसेंट जब तक नहीं जुटेगा, 50% 30% और नहीं जुटेगा, सपोज कीजिए 50% ऊपर आप नहीं गए, तो आप अकेले सरकार बनाकर एकदम नहीं होता है, एकदम पूर्ण बहुमत का सरकार नहीं बना पाइएगा। कभी इसका सपोर्ट लेना पड़ेगा, कभी उसका सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने विस्तार करके देख लिया, और वो भी करना चाह रहे हैं। और इसलिए क्योंकि यूपी में इन्होंने हाल जो देखा है, बहुत बेहाल है हाल किसका, अखिलेश यादव जी का। क्योंकि मुस्लिम यादव के अलावा कोई लोग जोड़ना नहीं चाह रहे हैं। बेसिकली देख रहे होंगे आप विधानसभा चुनाव में, यहां पे ये चाह रहे हैं कि वो परिस्थिति आने के पहले ही हम अपने पार्टी को दोनों के साथ जोड़ ले। देखिए, रोजगार देने से फायदा क्या हुआ इनको, 17 महीने में जो जीवन दान मिला, पिछले बार 15 महीने तो लोग भूल गए, लेकिन ये 17 महीने में फायदा क्या हुआ कि उन्होंने 2, 2.5 लाख 3 लाख नौकरियां जो बांट दी, उससे क्या हुआ कि सिर्फ मतलब क्या बोलते हैं, एक एमवाई के समीकरण को तोड़कर वो युवाओं के साथ जुड़ गए। युवाओं चाहे वो कोई भी कास्ट को हो, चाहे वो जनरल का कास्ट को हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी एसटी हो, सब कास्ट के लोग युवा जुड़ गया। और जब युवा का आपका साथ मिल जाए तो आप समझ सकते हो कि आपकी सरकार को कोई हिला नहीं सकता, कोई डगा नहीं सकता। हो सकता है कि अभी भी उनको जो कुछ उनके नेता जो राजपूतों के खिलाफ जो बयान देते रहे, चाहे कुछ हो कुआं का पानी वाला दिस दैट, तो उनसे उनके नेताओं को बचना होगा यदि इस पार्टी को और विस्तार और सभी समाजों के ऊपर, सभी समाज के ऊपर क्या बोलते हैं पकड़ बनानी है। तो हालांकि आज सिवान में रैली थी, तो हिना साहब लोग तो आए नहीं, हिना साहब ना उनके बेटा उसामा साहुद्दीन के कोई आया नहीं, साहुद्दीन के फैमिली से कोई भी नहीं आया। तो इससे झटका बोल सकते हो, लेकिन एक नई शुरुआत शायद करना चाह रहे हैं। ये जुड़ाती तो अच्छे नहीं आए, तो नया शुरुआत तो करना ही पड़ेगा। हमको लगता है कि तेजस्वी यादव के उभरता हुआ सितारा के रूप में बिहार में तो जरूर स्थापित होने वाले हैं। पहले बिहार को पकड़ मजबूत करेंगे और उसके बाद पूरे देश में, क्योंकि हिंदी क्षेत्र में एक ऐसा नेता नहीं मिल पाया अभी तक। अखिलेश यादव कुछ कम्युनिटी पे बेस्ड हो चुके हैं, हालांकि उनका भी टैलेंट नॉलेज की बात करें तो कम नहीं है उनके पास नॉलेज। बिहार में तेजस्वी यादव का बस बोलता है 9वां पास है, 9वां फेल है, 10वां फेल है, लेकिन जरूरी थोड़ा है कि भाई 9वां फेल है तो राजनीति नहीं समझता है, वो बातों को नहीं समझता, ये कहाँ लिखा हुआ है, सब समझता है। इसलिए इन्होंने अपनी लाइन को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा करने की इसलिए जरूरी है क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार लानी है। जान चुके हैं कि नीतीश कुमार की सरकार ज्यादा दिन की नहीं, बहुत हुआ तो इस बार चल गया तो चल गया साल भर, उसके बाद तो ये इनका डाउन 45 पे आ गए हैं। अब इसको खींचना है, तेजस्वी यादव को किनको खींचना, बीजेपी वाले को टांग खींचना है। क्यों? क्योंकि बीजेपी का 78 विधायक है, मतलब कम नहीं है, और ये चाह रहे हैं कि बीजेपी थोड़ा कम होगा तो ये शिफ्टिंग हो जाएगा। वैसे भी बहुत ज्यादा का डिफरेंस था, मात्र 12,000 के वोटों के साथ तेजस्वी यादव सरकार बनाने में नाकामयाब हो गया। वो भी किस तरह से वोट की गिनती हुई थी आपको हमको पता ही है अच्छे से। हाँ, ये नहीं है कि सिर्फ तेजस्वी यादव यदि अच्छा करेंगे तो उनको रखेंगे, नहीं, तेजस्वी यादव गलत करेंगे, तेजस्वी यादव विकास नहीं करेंगे, तेजस्वी यादव के समय भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, तेजस्वी यादव के समय यदि क्या बोलते हैं गुंडाई बढ़ जाएगा तो उनको भी हटा देना पड़ेगा। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि जो पहले के जमाना में जो था वो फिर से होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी के पास एक ही है। पहले 2005 के पहले कोई निकलना नहीं करता था, आज वो निकलने लगता है, आज वो बाहर निकलता है। 2005 के पहले कितना इनसिक्योरिटी थी, आज सुशासन बाबू का राज है। अब ये हो गया, एक लिमिट पर चलती है, अब नया सिरे से आपको गढ़ना पड़ेगा। वही गढ़ने की कोशिश की जा रही है तेजस्वी यादव के द्वारा। आई होप कि ही विल सक्सीड। लेट्स सी क्या होता है आगे, तो आने वाला समय बताएगा।
लेकिन मेरे को तो लग रहा है। आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आरजेडी और बिहार के लिए क्या जरूरी है, माई बाप कि सिर्फ एमवाई? रोजगार देना जरूरी है कि सिर्फ सुशासन के बाद 15 साल पहले 20 साल पहले की बात याद दिलाना जरूरी है? चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार दोस्तों।